हेलो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी कहानियाँ सुनने, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उस कहानी का शीर्षक है पेट के चूहे का इलाज। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। खोजा गांव-गांव में घूमकर लोगों की बीमारियों का इलाज करते थे। हुनरमंद तो वो थे ही, उनकी बताई दवाइयाँ इतनी सस्ती होती थी कि गरीब से गरीब आदमी भी उन्हें खरीद सकता था। यही नहीं, खोजा अक्सर दवाई का नाम या कोई ऐसी जड़ी बूटी खाने की सलाह देते थे जो आसानी से कहीं भी किसी भी मुल्क में मिल सकती थी। कई बार खोजा मरीजों को बिना दवाई के ही ठीक कर देते थे। दरअसल वो मरीज को देखते ही जान जाते थे कि वो किस बीमारी का शिकार है। ज़्यादा मेहनत करने की वजह से या कम भोजन मिलने की वजह से उसका शरीर रोगियों जैसा हो गया है। ऐसे मरीजों को दवाई न देकर आराम करने या पूरी खुराक खाने की सलाह देते थे और जाहिर है मरीज बिना कोई दवाई खाए तंदुरुस्त हो जाते थे। खोजा की हकीमी से सस्ती सामग्री से बनी दवाइयों को महंगे दामों पर बेचने वाले कुछ रईस लोग बेहद नाराज थे। खोजा जब भी किसी गांव का चक्कर लगा जाते थे, वहां उनकी दवाइयों की बिक्री न के बराबर रह जाती थी। वे सब लोग खोजा को ठिकाने लगाने की फिराक में रहा करते थे। उनकी दिली इच्छा थी कि खोजा की दवाई खाने से कोई बीमार अल्लाह को प्यारा हो जाए, ताकि वो इस बात का ढिंढोरा पीटकर खोजा को बदनाम कर सके। ये उनका दुर्भाग्य था कि ऐसी नौबत कभी नहीं आती थी। खोजा की बताई दवाई खाकर भले चंगे तो बहुत होते देखे गए, लेकिन ऐसा कभी देखने में तो दूर सुनने में भी नहीं आया कि खोजा की दवाई खाने के बाद कोई अल्लाह को प्यारा हुआ हो। अलबत्ता लोग ज़्यादा दिन तक अस्वस्थ भी नहीं रहते थे। आखिर एक रईस ने खुद खोजा को बदनाम करने की योजना बनाई। वो बीमार बनकर खोजा के पास पहुंचा और बोला, खोजा, कल रात में जब मैं सो रहा था तो अचानक एक चूहा मुंह के रास्ते मेरे पेट में चला गया। इसका क्या इलाज है? खोजा ताड़ गया कि रईस बीमारी का इलाज जानने के लिए नहीं, उसे हैरान करने आया है। फिर भी खोजा ने उसे इलाज बताने से पहले डपट लगाई, तुम भी कैसे बेवकूफ़ हो सेठ जी। खैर, आपसे जो मूर्खता हो गई सो हो गई। वैसे इसका इलाज बड़ा आसान है। आप अंदर चलकर बिस्तर पर लेट जाओ, जितना संभव हो मुंह खोल कर लेटना। मैं भी एक बिल्ली मंगवाता हूँ, वो जरूर तुम्हारे पेट के चूहे को खा जाएगी। मेरी समझ से तो आपकी बीमारी का दूसरा कोई इलाज नहीं है। ये सुनना था कि सेठ एकदम बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया और सरपट अपने घर की ओर भाग खड़ा हुआ। बच्चों, अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, आप आराम से सो जाओ और सपनों की दुनिया में खो जाओ। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट।